हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल में जिसका नाम है वर्चुअल लर्निंग। मेरा नाम पीयूष है और आज शुरू करते हैं मेरे साथ वोकैबुलरी गेम यानी कि इंग्लिश का एक ऐसा सेशन जिसमें हम वोकैबुलरी सीखेंगे और ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमें कभी-कभी उनका मतलब नहीं पता होता। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर वर्ड्स का हिंदी वर्जन और एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और उसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द यूज़ करने का आज हम शुरू करते हैं। और इस सेशन का नाम है वोकैबुलरी गेम। शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है फनी। उसका नाम होता है हास्यजनक। ऐसा कोई काम जिससे कि हमें हंसी आती है, इसको बोलते हैं हास्यजनक। एग्जाम्पल है द शोज ऑफ द कपिल शर्मा आर टू फनी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो कपिल शर्मा के शो बहुत हास्यजनक या फिर हंसाने वाले होते हैं। इसका जो मैंने सिनोनिम यूज़ किया है वो है अम्यूजिंग। अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ करें तो ऐसा होगा, यानी कि ऐसे कर सकते हैं हम यूज़ द शोज ऑफ द कपिल शर्मा आर टू अम्यूजिंग। तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है अगला वर्ड है वीक। उसका मतलब होता है कमज़ोर। यानी कि अगर कोई चीज़ कमज़ोर है या फिर उसके पास कोई नॉर्मल कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो उसको बोलेंगे कमज़ोर। इसका एग्जांपल है द स्क्रीन ऑफ द फ़ोन वाज सो वीक दैट इट टुक अ मिनट टू ब्रेक। फ़ोन की स्क्रीन इतनी कमज़ोर थी कि इसे टूट कर गिरने में सिर्फ 1 मिनट लगा। और इसका सिनोनिम है फ्रेजाइल। ठीक है। और अगर इस फ्रेजाइल को हम यहाँ पर यूज़ करें तो द स्क्रीन ऑफ द फोन वाज सो फ्रेजाइल दैट इट टुक अ मिनट टू ब्रेक। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है, नया वर्ड, वो है फेरोशियस। इसका मतलब होता है जंगली, जो कि जंगली जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है द टाइगर इन द वुड, जिसको फॉरेस्ट भी बोलते हैं। वुड और फॉरेस्ट दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। द टाइगर इन द वुड वॉज सो फेरोशियस दैट आई अमेज्ड। जंगल में बाघ इतना निर्दयी था कि मैं उसे देख के चौंक गया। इसका सिनोनिम है क्रूअल। अगर इस क्रूअल को हम यहाँ पर यूज़ करें तो ऐसे कर सकते हैं द टाइगर इन द वुड वॉज सो क्रूअल दैट आई अमेज्ड। आगे नया वर्ड है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। अगर हम किसी चीज़ को ख़राब कर देते हैं और वो दोबारा बन नहीं सकती या फिर अभी नॉर्मल सिचुएशन में वापस नहीं आ सकती तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना। एग्जाम्पल के लिए द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द वुड कटर्स। जंगल में पेड़ लकड़हारों द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। इसका सिनोनिम है इरेडिकेट। अगर इसको यहाँ पर यूज़ करना हो तो इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर बीइंग इरेडिकेटेड बाय द वुड कटर्स। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा जो नया वर्ड है वो है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। और इसका एग्जाम्पल है द थीव्स फ्रॉडेड द सिविलियंस। चोरों ने नगरवासियों को धोखा दिया। धोखा यानी कि कोई गलत काम करना। सिनोनिम होता है इसका डिसीट या फिर डिसीव। इन तीनों का, डिसीट और डिसीव और फ्रॉड का, एक ही मतलब होता है। अगर इन दोनों को अगर यहाँ पर यूज़ करना हो तो एक बार में एक ही यूज़ कर सकते हैं द थीव डिसीटेड द सिविलियंस। और अगर इसको यूज़ करेंगे द थीव्स डिसीव्ड द सिविलियंस, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है
इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। एग्जाम्पल के लिए, अमंग मैनी पीपल इन अ क्राउड, द पीपल इंसल्टेड, द पुलिस इंसल्टेड द क्रिमिनल्स। बहुत लोगों की भीड़ में पुलिस ने चोरों का अपमान किया। और इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द है वो है कंटेम्प्ट और स्कॉर्न। इसमें से कोई एक अभी यूज करके देखते हैं। पहले करते हैं कंटेम्प्ट। तो अमंग मैनी पीपल इन द क्राउड द पुलिस कंटेम्प्टेड द क्रिमिनल्स, या फिर द पुलिस स्कॉन्ड, SCORED द क्रिमिनल्स। इसको बोलेंगे स्कॉन्ड अगर ईडी लगा दिया जाए तो। आगे बात करते हैं। हमारी जो नया वर्ड है वो है काइंडनेस यानी कि दयालुता। जब कोई पर्सन जिसका स्वभाव होता है किसी की हेल्प करना तो उसको बोलते हैं काइंडनेस। उस चीज़ को, उस फीलिंग को बोलते हैं काइंडनेस, और उस पर्सन को बोलते हैं काइंड यानी कि दयालु। और दयालुता एक फीलिंग का नाम है। एग्जाम्पल के लिए, आवर मदर हैज़ द वास्ट काइंडनेस टू अवर सेल्व्स। हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत दयालु होती है। सिनोनिम के लिए कंपैशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने भी यूज़ किया है। आवर मदर हैज़ द वास्ट कंपैशन टू अवर सेल्व्स। इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम करना। अगर मैं किसी काम को अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं उस काम में सक्षम हूँ या फिर कॉम्पिटेंट हूँ। इंग्लिश इसका जो एग्जाम्पल है वो है द थीव वाज सो कॉम्पिटेंट दैट ही कुड ईजिली रन अवे। जो हिंदी वर्जन है वो है चोर इतना सक्षम था कि वो आसानी से भाग सका। सिनोनिम है इसका कैपेबल और एबल। इसको अगर यहाँ पर यूज़ करें ऊपर तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द थीव वाज सो कॉम्पिटेंट, सॉरी, द थीव वाज सो कैपेबल दैट ही कुड इजिली रन अवे। और अगर इसको यूज़ करना हो, द थीव वाज सो एबल दैट ही कुड इजिली रन अवे, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है कैलामिटी। जब हम किसी प्राकृतिक आपदा या फिर प्राकृतिक परेशानी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, और इंग्लिश में बोलेंगे कैलामिटी या फिर नेचुरल कैलामिटी। एग्जाम्पल के लिए, अर्थक्वेक इज अ टाइप ऑफ कैलामिटी दैट कॉज सीवियर डैमेजेस टू पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। हिंदी में बोलेंगे तो भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे लोगों को और उनकी चीज़ों को नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि जब भी भूकंप आता है तो जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, तो लोगों को और उनकी बिल्डिंग बिल्डिंग के गिरने से कुछ नुकसान होता है जो कि भारी मात्रा में होता है। तो इसका सिनोनिम मैंने यूज़ किया है एडवर्सिटी। अगर इसको यूज़ करना हो तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अर्थक्वेक इज अ टाइप ऑफ कैलामिटी या फिर एडवर्सिटी दैट कॉज सीवियर डैमेजेस टू पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। सीवियर का मतलब होता है हानिकारक। ठीक है। जो हमारा अगला वर्ड है वो है ब्रेव। ब्रेव यानी कि बहादुर, कोई ऐसा पर्सन जिसे डर नहीं लगता हो। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इन एक्चुअल लाइफ द सोल्जर्स आर ब्रेव दैट मेक अवर कंट्री सेफ फ्रॉम अटैकर्स। असल ज़िंदगी में सैनिक बहादुर होते हैं जो हमें हमलावरों से बचाते हैं। सिनोनिम यूज़ किया है इसका वो है करेजियस। इसका ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इन एक्चुअल लाइफ द सोल्जर्स आर करेजियस दैट मेक अवर कंट्री सेफ फ्रॉम अटैकर्स। जो अगला वर्ड है वो है बिलीवेबल। अगर हम किसी को किसी चीज़ पर या फिर किसी इंसान पर विश्वास कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं भरोसेमंद या फिर बिलीवेबल। एग्जाम्पल के लिए, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस वाज बिलीवेबल सो दैट वी कुड डू अवर टास्क कंप्लीटली। जो सूचना हमें मिली थी वो भरोसेमंद थी कि हम अपना काम पूरा कर सकें। ठीक है। तो इसका सिनोनिम है ऑथेंटिक, जेन्युइन, बिलीवेबल, जो कि दोबारा रिपीट किया, सॉरी उसके लिए। इसको अगर यूज़ करना हो तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ रिप्लेस करना है आपको, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिनोनिम यूज़ करना होता है, सारे नहीं करने होते। तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस वाज ऑथेंटिक सो दैट वी कुड डू अवर टास्क कंप्लीटली। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटीपैथी। इसका मतलब होता है घृणा करना या फिर घृणा। और घृणा एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हम सामने वाले को या फिर किसी
पर्सन को पसंद नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं घृणा करना या फिर घृणा उस फीलिंग को। एग्जाम्पल है वी हैव अ ग्रेट एंटीपैथी टू द थीव्स। हिंदी में वर्जन है हमारे मन में चोरों के लिए घृणा होती है। और इसका सिनोनिम है वो है अवर्जन। वी हैव अ ग्रेट अवर्जन अगर इसको यूज करें तो टू दी थीव्स। जो नया वर्ड है वो है फॉरेनर। फॉरेनर यानी कि हमारे देश को छोड़कर बाकी देश के जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं फॉरेनर, यानी कि हिंदी में परदेसी। एग्जाम्पल के लिए एवरी पीपल आउट ऑफ आवर कंट्री इज़ अ फॉरेनर। हमारे देश के बाहर वाला व्यक्ति परदेसी होता है। सिनोनिम के लिए एलियन। इसको यूज ऐसे कर सकते हैं एवरी पर्सन या फिर एवरी पीपल आउट ऑफ आवर कंट्री इज़ अ एलियन। इज एन एलियन क्योंकि जो एलियन है वो ए से स्टार्ट होता है और उसके पहले हम ए एन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ए एक वॉवल है, वॉवल से पहले ए एन लगाया जाता है। जो नया वर्ड है वो है एडमेंट। एडमेंट यानी कि जिद्दी। जिद्दी इंसान एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी बात मनवा के ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए इन द अर्ली एज आई वॉज सो एडमेंट दैट आई गॉट दी थिंग्स आई वॉन्टेड। छोटेपन में मैं इतना जिद्दी था कि जो मैं मांगता था वो प्राप्त कर लेता था। यानी कि आपने देखा होगा छोटेपन में बच्चे या फिर बचपन में बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है वो लेकर ही रहते हैं। इसका जो सिनोनिम है या फिर पर्यायवाची शब्द उसको बोलेंगे स्टबन। इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं इन द अर्ली एज आई वॉज सो स्टबन। इसको ऐसे बोलेंगे स्टबन। आई वॉज सो स्टबन दैट आई गॉट द थिंग्स आई वॉन्टेड। वॉन्टेड मतलब कि चाहना या फिर हमारी कोई इच्छा होना। ठीक है, जो अगला वर्ड है वो है एंगर। इसका मतलब होता है गुस्सा जो कि एक फीलिंग है। एग्जाम्पल के लिए एंगर इज द इमोशन दैट अफेक्ट्स वंस माइंड। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। जो इसका सिनोनिम है वो है रेज। रेज यानी कि गुस्सा। रेज को यहाँ पर यूज किया जाए तो रेज इज द इमोशन दैट अफेक्ट्स वंस माइंड। वंस मतलब किसी एक का माइंड अफेक्ट करता है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक का ही करेगा। जिसको गुस्सा आता है उसका ही माइंड अफेक्ट होता है और हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो नया वर्ड है वो नहीं है अब, सॉरी। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू।